तनुश्री की एक बात तो याद रखनी पड़ेगी, इसका इंसल्ट करे जा रही है, खुद की तारीफ की जा रही है। जो एक घोड़ा होता है और एक अवसन कली को तूने काटा चुभा दिया। यूजी एक लेग स्पिन बॉलर है जो इंडिया में T20s में एक बहुत पॉपुलर चेहरा उभर के निकला। शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। चहल इतने नशे में है कि उनसे चला तक नहीं जा रहा। ये चहल और धनश्री के बीच में चल क्या रहा है? कभी सोचा आपने कि ये जो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग है, जो रिएक्शंस हैं, क्या वो सच्चे होते हैं? क्या सोशल मीडिया की माने तो क्या धनश्री एक गोल्ड डिगर है? क्या वो खा गई है चहल के करियर को? क्या उसकी छाती पे चढ़ के उसने फेम कमा लिया और उसकी छाती पे चढ़ने के बाद क्या उसने चहल को लात मार दी है? ये रूमर्स कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, तो इन बातों से क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी डिवोर्स का असली रीजन क्या है? आइए बात करते हैं इस पूरे मैटर की और समझते हैं कि जब सेलिब्रिटी कपल्स के बीच में डिवोर्स होता है तो क्या उसके बाद एकाएक हमें ट्रोलिंग करनी चाहिए किसी एक पार्टनर की, या हमें समझना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, या उससे हम सीखते क्या हैं? क्या धनश्री को सोशल मीडिया पे जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या है ट्रूथ? धनश्री ने एक्चुअली में क्या किया है चहल के साथ, और चहल के क्रिप्टिक पोस्ट का मतलब एक्चुअली है क्या? समझते हैं इस वीडियो में आगे। गाइस, इससे पहले हम ये बात करें कि धनश्री पे एलिगेशंस क्या लग रहे हैं, किस तरह की ट्रोलिंग हो रही है, किस तरह के मीम्स धनश्री पे बन रहे हैं। चहल का ये वीडियो सामने आया है जिसमें वो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। चहल इतने नशे में है कि उनसे चला तक नहीं जा रहा। एक शख्स उन्हें पकड़ कर चल रहा है ताकि वो गिर न जाए। यूजी के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनसे हमें क्या पता चलता है? इससे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यूजी से। यूजी एक लेग स्पिन बॉलर है जो इंडिया में T20s में एक बहुत पॉपुलर चेहरा उभर के निकला। लास्ट डेकेड में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाया यूजी ने। फास्टेस्ट लेग स्पिनर, फास्टेस्ट बॉलर टू क्रैक 50 विकेट्स इन T20s, वन ऑफ द फास्टेस्ट। वर्ल्ड कप 2019 में एक अहम भूमिका निभाई यूजी ने। और इसी के बाद जब कोविड हिट हुआ तो चहल का दिल आ गया धनश्री पे। कोविड के टाइम पे चहल ने देखे धनश्री की वीडियोस कुछ, वहां धनश्री की लटक मटक से यूजी अट्रैक्ट हो गए और वो खड़े हो गए। वो खड़े हो गए और पहुंचे सीधा उनके स्टूडियो में, जहां उन्होंने बोला कि मुझे तो डांस करना है, मुझे तो नचा दो। और धनश्री ने उनको नचा दिया, ऐसा नचाया कि दोनों की शादी हो गई बहुत जल्दी। सब कुछ, ये सब कार्यक्रम 2020 में बहुत रैपिडली हुआ। ये साफ था कि यूजी जहां बहुत अट्रैक्टेड थे धनश्री से, वहीं धनश्री ने कई इंटरव्यूज में बोला कि उसने मुझे पटा लिया, या मुझे तो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था। पर वो और चीज है कि धनश्री को एक आंख शादी होने के बाद क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट आ गया। इतना इंटरेस्ट कि क्रिकेट फील्ड्स पे ही वो दिखती रही और उनका फेम बढ़ता गया। पर अब जब उनका फेम बढ़ रहा था तो जो यूजी हैं उनका करियर इफेक्ट हो रहा था। और इसके बाद आई वेव ऑफ एलिगेशंस एंड ट्रोलिंग ऑन बोथ ऑफ देम, नॉट जस्ट धनश्री। बट धनश्री को तो बहुत ही हेवीली ट्रोल किया गया, बट चहल को भी बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव ढंग से ट्रोल किया गया। आगे मैं उस पर आऊंगा, पर एक चीज जो बहुत शॉकिंग थी वो ये चीज थी गाइस कि इन सारी चीजों से गुजर रहे थे दोनों। Amidst all this, यूजी was playing IPL और एक बार भी उनके चेहरे से ऐसा नहीं दिखा कि यूजी जो है वो मायूस हैं, यूजी जो है वो अपसेट है, वो डिप्रेस्ड हैं, उनकी जिंदगी में बहुत कठिनाई है, उनकी रिलेशनशिप में बहुत इशू चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्माइल से पता नहीं चलने दिया। इमेजिन कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि कैसे ये लोग अपनी बिग स्माइल के पीछे अपनी रिश्तों की दूरियां छुपा रहे थे। धनश्री पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे जिनकी बात मैं तुरंत करूंगा, पर एक बात मुझे सरप्राइज करती है बहुत ज्यादा कि चहल जब फील्ड पे होते हैं या जब सोशल मीडिया पे आपने उनको देखा तो उनकी कॉन्फिडेंट स्माइल के पीछे क्या सब चल रहा है वो कभी किसी को पता ही नहीं चल पाया। क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंट स्माइल जो होती है दुनिया में आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज बना देती है। कहते हैं जो कॉन्फिडेंस है ना हमारे चेहरे से दिखाई देता है जब भी कोई हमसे बात करता है। पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कॉन्फिडेंस मर जाता है बस अपने दांतों की वजह से। तो अगर आपके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आपके दांतों के बीच में सरकारी रूट्स जैसे गैप्स हैं तो टेंशन मत लो, मैं लाया हूं एक आसान और इफेक्टिव सॉल्यूशन, टीथ अलाइनर्स बाय टूथसी। गाइस, टूथसी के लाइनर्स से आप अपने टेढ़े मेढ़े दांत सीधे कर सकते हो और दांतों के बीच के गैप्स रिमूव कर सकते हो लगभग 6 से 12 महीनों में। अब स्माइल करते वक्त ना शर्म आएगी और ना बात करते वक्त टेंशन होगी कोई भी। ब्रेसेस के बारे में सोच रहे हो तो एक बात बता दूं, वो दिखते भी हैं और उनसे बहुत पेन भी होता है। गाइस, मैंने खुद अपने लिए टूथसी के लाइनर्स मंगवाए हैं और पता है इन लाइनर्स की सबसे अच्छी बात क्या है? ये इनविजिबल है तो किसी को पता भी नहीं चलता, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रिमूवेबल है। तो अगर आप भी मेरे जैसे फूडी हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बस अपने डेली रूटीन को एंजॉय करो। गाइस, इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। टूथसी की आप डाउनलोड करो और एक फ्री 3D टीथ स्कैन बुक करो। ये स्कैन आप अपने घर पर या टूथसी के एक्सपीरियंस सेंटर्स पर भी जाकर करवा सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। और जैसे ही आपका स्माइल प्लान अप्रूव होता है ना तो कुछ ही दिनों में आपके कस्टमाइज अलाइनर्स रेडी हो जाएंगे।
गाइस टूत्सी ने अब तक 3 लाख से भी ज्यादा स्माइल्स डिजाइन किए हैं। मैं खुद लोगों को अच्छा रिजल्ट पाते देख चुका हूँ। गाइस अगर आपको भी एक कॉन्फिडेंट स्माइल चाहिए तो टूत्सी ऐप अभी डाउनलोड करो और अपना फ्री में एक 3D टीथ स्कैन बुक कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, एक स्पेशल डिस्काउंट भी है बट लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो जल्दी करो। तो गाइस अब बात करते हैं एलिगेशंस की। धनश्री पे क्या एलिगेशंस लगे? अमसन कली को तूने काटा चुभा दिया। यूजी के बारे में कुछ इनसेंसिटिव रिमार्क्स थे, वो क्या थे? धनश्री पे जो मेन एलिगेशन था वो था गोल्ड डिगर का। धनश्री पे अभी भी इस वक्त भी जो रीसेंट न्यूज है उनके डिवोर्स का जो रूमर्स फैले हुए हैं उसमें जो मेन एलिगेशन लग रहा है वो यही लग रहा है कि शी इज अ गोल्ड डिगर। उसने फेम कमा लिया है, यूजी के क्रिकेट करियर पे चढ़ के उसने अपना फेम कमाया, अपनी अटेंशन गार्नर करी। और उसके बाद जो एक और एलिगेशन लग रहा है धनश्री पे वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। पहले उनका नाम जोड़ा गया श्रेयस अय्यर के साथ, फिर प्रतीक उतेकर के साथ, जिसके साथ उनकी जो इमेज है, फोटो है, सेल्फी है, वो बहुत वायरल हो गई। उनकी जो क्लोजनेस थी उनकी रील्स में, बिकॉज शी इज अ डांसर एंड शी डांस विद लॉट ऑफ पीपल। और ये एक पॉपुलर ट्रेंड है इंस्टाग्राम पे, जब आपको पॉपुलर होना होता है, जब आपको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होता है तो आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हो। तो ये जो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन को बड़े गलत ढंग से लोगों ने इंटरप्रेट किया। अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, ऐसा किसी को नहीं पता, बट इट वाज अ गुड मीम मटेरियल फॉर एवरीबडी टू ट्रोल धनश्री। तू सच कहता था मेरे यार, औरत बेवफा होती है, बेवफा होती है औरत। बिकॉज कई लोगों का बस यही काम होता है ट्रोल करना, और कई लोगों का बस यही काम होता है मीम बनाना, और उसमें कोई भी मर्यादा की सीमा रेखा कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वो मैं बार बार बोलता आया हूँ, चाहे वो रोस्ट हो, चाहे वो मीम्स हो, चाहे किसी तरह की ट्रोलिंग हो, एक मर्यादा की सीमा रेखा क्रॉस नहीं होनी चाहिए। पर धनश्री के मामले में जो आप कमेंट्स देख रहे हैं उनमें आपको साफ दिखता है कि वो मर्यादा बहुत हद तक लांघी गई है। अब ये जो क्लोजनेस है, जो कोलैबोरेशंस हैं, ये जो सेल्फीज हैं, ये जो पिक्चर्स हैं जो वायरल हो रही थी धनश्री की और क्रिकेटर्स के साथ या और लोगों के साथ या और इन्फ्लुएंसर्स के साथ, इसमें फर्क किसको पड़ना चाहिए? यूजी के फैंस को या यूजी को? और क्या यूजी को फर्क पड़ रहा था? ये कोई नहीं जानता। क्यों? अगेन यूजी का स्माइल ऐसा है कि किसी को पता ही नहीं लगेगा। अभी भी वो जो पोस्ट करते हैं, जो कोई स्टोरी डालते हैं, वो क्रिप्टिक होती है। उसमें क्लियरली आपको नहीं पता था कि यूजी का पर्सनल खुद का सेल्फ एस्टीम का इशू है या उनको कोई बात धनश्री की अच्छी नहीं लगती। और इसलिए बात करना जरूरी है कि यूजी पे कौन से इनसेंसिटिव रिमार्क्स डाले गए, और ये कई सूडो फेमिनिस्ट ने भी डाले और कई ट्रोलर्स ने भी डाले और क्रिकेट लवर्स ने भी डाले। उन्होंने बोला यूजी को कि भाई आपको शादी नहीं करनी चाहिए। जब आपकी कद ऐसा हो, जब आपकी काठी ऐसी हो, आपके लुक्स ऐसे हो, तो अपने से अच्छी लुक्स वाली से शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए गाइस, एक रिलेशनशिप में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी। तो रियल सवाल यहाँ ये नहीं है कि धनश्री का क्या किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या शी इज अ गोल्ड डिगर या यूजी को अपने से ज्यादा अच्छी दिखने वाली महिला से शादी नहीं करनी चाहिए। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या उनमें सही कंपैटिबिलिटी थी? क्या ऐसा तो नहीं है उनका माइंडसेट डिफरेंट है, उनका वैल्यू फ्रेमवर्क डिफरेंट है और इसी की वजह से उनमें दूरियां बढ़ी? धनश्री को क्यों बुलाया डांस सिखाने के लिए? अरे मैं आ जाती डांस सिखाने तुमको। मैंने इनको डीएम किया था, इसका रिप्लाई 10-15 दिन के बाद आया था, जो हमेशा आप डिमांड करते हो। What? धनश्री की एक बात तो याद रखनी पड़ेगी, इसका इंसल्ट करे जा रही है, खुद की तारीफ की जा रही है। जो एक घोड़ा होता है और एक और जो चीज मैंने नोट करी वो ये देखा कि जहां एक क्रिकेटर को अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए था, वहीं यूजी इन्फ्लुएंसर बनने पे फोकस कर रहे थे। यहाँ मुझे लगा कि उन पे कोई प्रेशर है, या तो वो प्रेशर हो सकता है कोई एक्सपेक्टेशन का हो। तो जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात होनी चाहिए वो इस पे होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट वी शुड ऑलवेज ब्रेक डाउन थिंग्स so that we can open up different perspectives, new perspectives। ये नहीं कि जो पॉपुलर नैरेटिव है उसके बेसिस पे एक पार्टनर की ट्रोलिंग करना शुरू कर दो। लड़कियां हो तो यूजी की ट्रोलिंग करो, लड़के हो तो धनश्री की ट्रोलिंग कर दो। नहीं यार, मेन मुद्दा ये भी है कि क्या उनके बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, क्या उसमें एक्सपेक्टेशन में स्मैश था, क्या यूजी पे प्रेशर था कि आप मेरे साथ रील्स करो? बिकॉज मुझे नहीं लगता यूजी जैसा बंदा जो क्रिकेटर है ना, वो इतना अच्छा डांस करता कि वो डांस करेगा अपनी रील्स में, unless and until Dhanashri would be expecting that, or he is trying to compete out of his own lack of self esteem। जब वो देख रहे हैं कि भाई धनश्री कोलैबोरेट कर रही हैं और उसे वो इतना अच्छा डांस करती हैं, तो probably he also thought that he should also do something like that। तो वो कंपटीशन था या प्रेशर था, ये समझना बहुत जरूरी है गाइस। पर मैं समझ सकता हूँ धनश्री को भी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इन्फ्लुएंस बिल्डिंग कर रहे हैं इस वक्त। और शायद धनश्री ने बोला हो यूजी को कि भाई अपना इन्फ्लुएंस भी बढ़ाओ, क्योंकि मैं भी बढ़ा रही हूँ, तुम भी बढ़ाओ, हम ये रितेश देशमुख और जेनेलिया की तरह एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं। वो और बात है कि जेनेलिया और रितेश एक्टर्स हैं, धनश्री को समझना चाहिए था कि यूजी इज नॉट एन एक्टर। समटाइम्स द ओनली थिंग इज पीपल नो कि इन्फ्लुएंस बिल्डिंग, डिजिटल अथॉरिटी बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, बट शायद वो अपना पैशन फॉलो नहीं करते, शायद वो चीजें करना शुरू कर देते हैं जो क्रिंजी होती हैं, बिकॉज वो उनके अंदर से नहीं आता। यूजी का पैशन
क्रिकेट है तो उस पर वो अपने इन्फ्लुएंस बनाए, उस पर अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनाए, तो समझ में भी आता है। धनश्री इज अ डांसर, सो शी इज डूइंग दैट, इट्स फाइन, इट सूट्स हर। और गाइस बहुत लोग गलती करते हैं, कई लोग डिजिटल अथॉरिटी बना रहे हैं, इन्फ्लुएंस अपना कमा रहे हैं, पर वो उसमें नहीं कर रहे जो उनका पैशन है, जो उनका इंटरेस्ट है। आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, एंड दैट्स व्हाई आई व्हेन आई कोच पीपल, व्हेन आई ट्रेन पीपल, आई इंश्योर दैट आई टेल देम द सीक्रेट्स, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्रिएट एंड सेट अप योर डिजिटल अथॉरिटी, बिकॉज इट विल बी द एसेट दैट विल बी देयर, दैट विल लास्ट फॉर यू इन द एंटायरिटी। क्योंकि आपके आसपास सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, और इसलिए अगर आपको जानने की कौन सी 3 सीक्रेट्स हैं, तो एक वीडियो मैंने तैयार किया है जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्यों डिजिटल अथॉरिटी एक बहुत बड़ी डिजिटल करेंसी बन के आगे आने वाली है। और अगर आपने ये एसेट अभी नहीं बनाना शुरू किया तो आप पीछे रह सकते हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगी ऐसी 3 पावरफुल सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो अगर आपको पीछे नहीं रहना है तो तुरंत जाके ये वीडियो जरूर देख लेना। और गाइज आपको समझना चाहिए, जहां आप धनश्री की ट्रोलिंग कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता बहुत सारे आपके जैसे ही लोग यूजी की भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से दोनों की ट्रोलिंग हो रही है बस। और यूजी को बार बार ये बोला जाए कि भाई तूने क्या हाथ मारा है, बंदर को लंगर मिल रहा है, और ऐसे कमेंट्स बार बार यूजी को देखने को मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो बंदा डिप्रेस हो सकता है। शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। चहल इतने नशे में है कि उनसे चला तक नहीं जा रहा। ऑब्वियसली ये हो सकता है कि उसका जो फोकस है वो हिले, और वो देखा भी गया जब उसको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। व्हाइल ही इज प्लेइंग वेरी वेल इन आईपीएल एंड ही कीप्स स्माइलिंग, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी देखना चाहिए वो पर्सनल लाइफ में अपनी इन चीजों को डील कर पा रहा है या नहीं। क्या उनकी दूरियों के कारण ये सब है, या इट कुड बी समथिंग एल्स टोटली गाइस। It could be another reason altogether. Probably their value framework related to हमें एक जॉइंट फैमिली में रहना है या नहीं, हमें आगे अपने करियर को लेके जाना कैसे है, हमें क्या बाहर सेटल होना है। There's so many things which people may talk about, and then it could also be probably कि वो compatibility नहीं देख रहे जो उनको एक एक्साइटमेंट में, जिसमें कोविड में उन्होंने शादी करी। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए ये है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें सवाल इन दोनों से नहीं करना चाहिए। सवाल हमें ये नहीं करना चाहिए किसका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है, हमें उससे दोनों को जज नहीं करना चाहिए। हमें ये जज करना चाहिए कि क्या ऐसे डिसीजंस से पहले हमारे समाज में इतनी एजुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम सही डिसीजंस लें। क्योंकि डिवोर्स एक हवा नहीं है, डिवोर्स एक टैबू नहीं है। डिवोर्स तब होता है जब 2 पार्टनर्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो अनमेट रह जाती हैं। तो अगर आप डिवोर्स ले लेते हो, स्पेशली जब आपके बीच में कोई बच्चा भी नहीं है, तो आई थिंक इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी जज करें हम। ये तो वही दोनों लोग बता सकते हैं कि उनके बीच में क्या दूरी है। और ताली कभी एक हाथ से भी नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो यहाँ दोनों के एंड पे क्या कमियां रह गई कि उनको एक दूसरे को अनफॉलो करना पड़ गया। बात मुझे लगता है ये होनी चाहिए। और एक बात खुद सोचिए, क्या फर्क नहीं है धनश्री जैसी लड़कियों में और निकिता संघानिया जैसी लड़कियों में, धनश्री में और मनिका पावा जैसी लड़कियों में? क्या फर्क नहीं है? एक ऐसी लड़की जो फॉल्स केसेस अपने हस्बैंड पे डालती है, उसको अपने बच्चों से मिलने नहीं देती है, इतनी बड़ी एलिमनी मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, क्या धनश्री ने ऐसा कुछ किया है? और क्या ये जल्दबाजी नहीं है कि उसको हम गोल्ड डिगर कहें या इस तरह सोशल मीडिया पर ट्रोल करें? क्या आपको नहीं लगता कि जब हम ऐसी चीजें करते हैं, सभी को एक जैसा ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ऐसी महिलाएं होती हैं जो डिजर्व करती हैं क्रिटिसाइज होना, वो बच जाती हैं? बिकॉज पूरा डिफरेंस दोनों चीजों में डाइल्यूट हो जाता है। मेरा बस एक ही मकसद था इस पूरे वीडियो को करने का कि मैं आपका पर्सपेक्टिव एक और डायरेक्शन में भी लेके जाऊं, ना कि बस आप ये सुने न्यूज और किसी एक पार्टनर को जाके ट्रोल करना शुरू कर दें। आई थिंक दिस इज हाईली अनफेयर। और मुझे ये भी लगता है, जितनी मेरी मैच्योरिटी कहती है कि अगर आप किसी के साथ रहे हो, किसी के साथ आपने शादी करी है, तो अगर कोई उसको भी ट्रोल करता है, चाहे आपके बीच में कितनी भी दूरियां हो, आपको वो नहीं अच्छा लगेगा। आपको हमेशा अपने एक्स पार्टनर या अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट प्यारी लगती है। और मुझे लगता है इट्स वेरी वेरी रॉन्ग, अगर सारे फैंस सुन रहे हैं यूजी के, तो इट्स वेरी रॉन्ग अगर आप धनश्री के हैंडल पे जाकर उसको गालियां दे रहे हैं। यू आर नॉट डूइंग एनी गुड टू यूजी। आई थिंक इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप यूजी को जाके बकल अप करें, उसको मोटिवेट करें और ये बोले कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आप क्रिकेट में अपना ध्यान, अपना फोकस डालिए और ये सब चीजें छोड़ दें, तो आई थिंक दीज पीपल विल हैव अ ग्रेटर चांस टू बिल्ड द करियर। और मुझे लगता है धनश्री को भी, अगर आप उसके हैंडल पे जा रहे हैं जैसे उसको गालियां देने, इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड इग्नोर हर, अवॉइड हर, लाइक हर, फॉलो हर ओनली इफ यू लाइक हर डांस और लाइक हर एज अ पर्सन। बट अगर आप यूजी के फैंस है तो यूजी को फॉलो करिए। गाइस, अगर ऐसे ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको देखने हैं अबाउट व्हाट्स ट्रेंडिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया, so that you get a chance to think about things differently versus the common narrative, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्माइल खूबसूरत दिखे, तो फिर वो ब्रेसेस नहीं जो आपका लुक और आपका कॉन्फिडेंस खत्म कर दें, आप डाउनलोड करो टूथसी ऐप और अपना फ्री में 3D टीथ स्कैन बुक कर लो आज ही और अभी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे पीपोए, और अब कुछ नहीं छुपेगा।